हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बीटीएस की कोई भी मेंबर की किसी की भी लाइफ के साथ कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ इमेजिनेशन है और ये आप लोग जो भी वीडियो देखेंगे स्क्रीन पर वो सब कुछ सिर्फ एक क्लिप्स है और एडिट किया गया है और सिर्फ GIF है। तो फिर इसे बिल्कुल भी ध्यान में ना लेते हुए सिर्फ आप लोग FF को एंजॉय करेंगे। और मैं पहले ही वार्निंग किया था, रियल लाइफ के साथ कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। मैं पहले वार्निंग कर रही हूँ। अगर आप लोगों को देखना है तभी आप लोग देख सकते हैं, वरना आप लोग अभी से स्किप करें। और मैं आज देखो फन फिक्शन आई वांट यू का पार्ट 7 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो पूरी तरह से सिर्फ शौक होकर तांग की तरफ ही देख रहा था। फिर तांग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, अब जबकि हम दोनों की डिनर करना हो गया है तो फिर हम दोनों क्या बेड पर जा सकते हैं। तब जंगकुक के सुनने के बाद हम अपने सिर हिला देता है। तब तांग कहता है, तुम फिर से बातें करना बंद कर दिया हो, मुझे कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा। तुम जब अपने माउथ को पिन करके बातें करते हो तब मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, तो फिर चलो। तब तांग जो स्माइल करके कहता है, दोबारा से मैं ये बिल्कुल भी याद नहीं दिलाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ सॉफ्ट बन रही हूँ, इसकी रीज़न है, पर मैं हर वक्त ऐसा नहीं बनूंगी। तब जंगकुक जो फिर से हम अपने सिर हिलाने वाला था पर तुरंत कहता है, हाँ मैं समझ गई। तब ये सुनने के बाद तांग स्माइल करता है और कहता है, तो फिर अब हम दोनों क्या बेड पर जाए। तब जंगकुक तांग की तरफ देखते हुए कहता है, पर मेरी क्लोथ। तब तांग जो स्माइल करता है और अपने क्लोजेट के पास जाकर जंगकुक के लिए कुछ नाइट क्लोथ निकाल देता है। तब जंगकुक सिर्फ उस सारे क्लोथ की तरफ बिना पल के झपके देखने लगता है। तब ये देखने के बाद तांग एक एविल स्माइल के साथ कहता है, क्यों, तुम क्या शौक हो रहे हो? इनमें से चूज करो कि तुम किसे पहनने वाले हो। तब जंगकुक कहता है, इससे क्या अच्छा कोई भी क्लोथ नहीं था। तब तांग कहता है, पहली बात मैं यहाँ पर किंग हूँ तो फिर मेरी मर्जी, मैं कौन सी क्लोथ तुम्हें पहनने के लिए दूंगी। तो फिर आप ज़्यादा बातें करना बंद करो और एक गुड क्वीन बनो और चुपचाप इन तीनों में से एक को चूज करो, कौन सी कलर तुम्हें पसंद है। तब जंगकुक सिर्फ तांग की तरफ ही बिना पल के झपकर देखने लगता है, ये सोचकर कि वो इतनी ज़्यादा शॉर्ट नाइट ड्रेस कैसे पहन सकता है, जबकि जंगकुक ये पूरी तरह से जानता है उसकी थाई पूरी तरह से शो होगा और उसके साथ उसकी लेग्स भी। और तांग क्यों ऐसा कर रहा है, और एक बहुत ही ज़्यादा लूज शर्ट था उसके साथ, जिसमें तांग क्या अब जंगकुक को फिर से और यही सब कुछ सोच ही रहा था। तभी तांग अपनी कोल वॉइस में कहता है, अभी जाओ जंगकुक, मैं तुम्हारी ये सारे फालतू के ड्रामा को नहीं देख सकती हो। तब जंगकुक जो डर तो है जल्दी से एक को उठा लेता है और जल्दी से दौड़कर बाथरूम के अंदर चला जाता है। तब तांग जो चुपचाप जाकर अपनी किंग साइज बेड पर लेट जाता है और सिर्फ वेट करने लगता है कि जंगकुक कब आएगा। कुछ मिनट बाद जंगकुक जो शाय फील करते हुए रूम के अंदर आ जाता है। तब तांग के डार्क आइज सीधा जंगकुक की तरफ जाता है। तब जंगकुक जो नीचे की तरफ अपने सिर को करते हुए अपनी धीमी आवाज में कहता है, मैं कहाँ पर सोऊंगी। तब तांग जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, मेरे पास आ जाओ, तुम्हें कौन कह रहा है कि फ्लोर पर लेट जाओ। तब जंगकुक कहता है, तुम्हारे साथ। तब तांग जंगकुक की बातों को सुनकर इरिटेट होकर कहता है, क्यों, इतने टाइम से क्या मेरे साथ नहीं सो रहे थे, या तो मैं तुम्हें वो सारे बातों को याद दिला दूँ। तब जंगकुक जो तांग की तरफ देखता है, फिर वो बिना कोई बात किए चुपचाप तांग के पास जाकर लेट जाता है। तभी तांग तुरंत जंगकुक के पास आ जाता है और उसकी शर्ट के नीचे अपने हाथ को स्लाइड करते हुए उसकी नेकेड स्टमक पर अपने हाथ को राउंडली घुमाते हुए कहता है, जिसमें तुम्हारा स्टमक बड़ा हो रहा है। तब जंगकुक क्या आंसर करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था, पर उसकी यार पूरी तरह से रेड हो गया था। तब तांग जंगकुक की नेक पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, आंसर करो। तब जंगकुक कहता है, वहाँ पर एक बेबी है। तब इस सुनने के बाद तांग स्माइल करके कहता है, मुझे पता है। तब जंगकुक इसके बाद और कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग अपने हाथ सोली जंगकुक की थाइस की तरफ ले जाने लगता है। तब जंगकुक तुरंत कहता है, प्लीज़ मैं टायर्ड हूँ, मुझे सोने दो, मैं यहाँ पर सिर्फ सोने के लिए हूँ। तब तांग कहता है, तुम ऐसा कह रहे हो जैसे मैं पूरी रात तक तुम्हारी माउथ से मौन निकालने के लिए यहाँ पर हूँ। तब
जंगकुक तांग की बातों को सुनकर और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। फिर तांग जंगकुक को अपने और पास खींच लेता है और उसे फ्लिप करके खुद के ऊपर उठा लेता है। तब जंगकुक जो तांग के सिर पर अपनी सिर रखा था, तब जंगकुक झूठ नहीं कहेगा, पर वो तांग की इस सारे टच से बहुत ही ज़्यादा सेफ फील कर रहा था और उसके दिल ऐसे ही हमेशा ही चाहता है कि वो हमेशा ही ऐसे ही तांग के साथ रहे। पर कहीं ना कहीं उसके दिल ये भी कह रहा था कि ये सब कुछ सिर्फ गलत है, ये सब कुछ सिर्फ जंगकुक की गलत फैमिली है। तांग अब उसके साथ स्वीट बन रहा है, पर फ्यूचर में ऐसा नहीं बनेगा। तभी जंगकुक की बैग को तांग रब करते हुए अपने काम वॉइस में कहते हैं, तुम क्या ठीक हो? अब सो जाओ। ऐसे भी तुम शायद ठीक ठाक से कुछ दिनों से सो नहीं पाए हो, सिर्फ अपने डार्क ड्रीम की वजह से। अब सो जाओ, वरना तुमहारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तब जंगकुक जो कोई भी आंसर नहीं करता है, पर कुछ मिनट के अंदर ही वो पूरी तरह से सो जाता है। तब तंग जब फील करता है कि जंगकुक सो गया है, तब तंग जंगकुक के फेस की तरफ देखता है जो एक बेबी की तरह पाउट करके सो रहा था। तब तंग स्माइल करके कहता है, इस लिटिल बनी का मैं क्या करूं? ये सोने के टाइम पर भी एक बेबी की तरह सो रहा है और खुद जो एक बेबी को लेकर घूम रहा है। सच में मैं इसे लेकर क्या करूंगी? और ये कहकर तंग जंगकुक के लिप्स पर एक पिक करता है और खुद भी जो कुछ मिनट बाद सो जाता है। तंग खुद भी बहुत दिनों के बाद बहुत ही पीसफुली सोया था, वरना तंग कभी भी खुद भी पीसफुली सो नहीं पाता है। सिर्फ हमेशा उसे कुछ न कुछ रीज़न की वजह से उसकी नींद पूरी तरह से गायब हो जाता है। पर वो आज बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा था और जंगकुक खुद भी जो बहुत टाइम बाद पीसफुली सो पाया था। जिमिन ने जो भी कुछ कहा था वो पूरी तरह से झूठ नहीं था, क्योंकि जंगकुक सच में कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा डार्क ड्रीम देखता है, जैसे तांग उसे टॉर्चर करता है और उसके साथ उसके सामने ही उसके मॉम डैड को भी मार देता है। ऐसे बहुत सारा डार्क ड्रीम देखता है, पर आज ऐसा नहीं था। फिर नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक जब नींद से उठता है, तब वो जो आसपास देखने लगता है, पर तभी वो फील करता है वो तांग के ऊपर लेटा है और वो तुरंत तांग के फेस की तरफ देखता है। तब जंगकुक देखता है तांग पीसफुली सो रहा है और वो सोने के टाइम भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, पर उसे बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था। तब जंगकुक सिर्फ उसकी तरफ पे देखने लगता है, पर तभी तांग अपनी काम वॉइस में कहता है, क्या देख रहे हो बनी बॉय? अगर मेरी तरफ तुम ऐसे ही देखते जाओगे तो फिर मुझे लगता है मुझे कुछ और दिखाना पड़ेगा। तब इस सुनने के बाद जंगकुक तुरंत कहते हैं, क्या बातें कर रहे हो और तुम जागे थे? तब तांग जंगकुक के लिप्स पर पिक करते हुए कहते हैं, शायद मैं 2 घंटे से जगे हुआ हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक पूरी तरह से शॉक होकर कहते हैं, क्या 2 घंटे से? तो फिर तुम अब यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो चले जाना चाहिए था। तब तांग कहते हैं, हाँ मैं चले जाती, पर मैं कैसे जा सकती हूँ अगर इस लिटिल बनी मुझे ऐसे एक कोला बेयर की तरह हक करके रखेगा, तो फिर मैं क्या उठ भी पाऊँगी? तब जंगकुक कहते हैं, तुम जैसे मुझे एवरीडे छोड़कर जाते हो ऐसे ही जा सकते थे। तब तांग कहते हैं, अगर मैं चले जाती तो फिर मैं 100% गारंटी से कह सकती थी कि तुम उठकर रोने लगते और मैं कोई भी बेबी को संभाल नहीं सकती हूँ, और इस वजह से मैं ऐसा नहीं चाहती थी। कम से कम तुम सो ही जाओ, कम से कम मुझे एक बेबी को तो संभालना नहीं पड़ेगा। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, मैं कोई भी बेबी नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी बेबी मत कहना। तब तांग जंगकुक के नोज को पिंच करते हुए कहते हैं, और मैं क्यों नहीं कहूँगी? पहली बात तुम बेबी थे और बेबी ही रहोगे, और तुम जानते हो ना मैं तुमसे एल्डर हूँ, तो फिर ऑब्वियसली बात मैं तुम्हें बेबी कह सकती हूँ, और उसके साथ तुम ये भी जानते हो कि तुम मेरी क्वीन हो, तो फिर मैं क्यों ना तुम्हें बेबी बुलाऊँ? ये कितनी ज़्यादा स्वीट लगता है। तब जंगकुक जो गुस्से से तांग की तरफ देखने लगता है। तब तांग कहता है, अब क्या लिटिल बनी गुस्से में आ रहा है? तब जंगकुक गुस्से में कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। तुम कैसे मुझे हमेशा ऐसे अजीब अजीब नाम से बुलाते हो? मैं कोई भी एनिमल तो नहीं हूँ कि तुम मुझे कभी कभार बनी कह देते हो, कभी कभार बेबी कहते हो। मैं क्या लगती भी हूँ? मैं 22 की हो गई हूँ, मैं कौन से एंगल से बेबी लगती हूँ? तब तांग जो स्माइल करके कहते हैं, कौन से एंगल से? मुझे क्या तुम्हारे सारे एंगल दिखाना पड़ेगा? तब जंगकुक कहते हैं, हाँ मुझे दिखाओ, मुझे भी देखना है मैं कौन से एंगल से बेबी लगती हूँ, मेरी क्या फेस बेबी की तरह है? तब तांग जंगकुक की तरफ देखते हुए एक इविल स्माइल के साथ अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, तो फिर
मुझे सच में दिखाना पड़ेगा। और ये कहकर तांग सोले अपने हाथ जंकुक की शर्ट के नीचे लेकर जाता है। तब भी जंकुक गुस्से में था और वो नोटिस नहीं कर रहा था कि तांग अब उसकी शर्ट के नीचे अपने हाथ को लेकर जा रहा है। पर तांग अचानक से ही जंकुक के निपल्स को पिंच कर लेता है। तब जंकुक जो ना चाहते हुए भी उसकी माउथ से मौन निकल जाता है। तब तांग ये देखने के बाद जंकुक को कहता है, ओ बेबी बॉय तुम मौन कर रहे हो। तब जंकुक तुरंत तांग के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तांग अपने दूसरे हैंड से जंकुक के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है अभी नहीं। और ये कहकर वो फिर से जंकुक के निपल्स को पिंच करने लगता है। तब जंकुक जो बहुत ही मुश्किल से अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ रुक जाओ। तब तांग कहता है, मैं क्यों रुकूं, तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव क्यों है। तब जंकुक कहता है, प्लीज़ सिर्फ रुक जाओ। तब तांग रुकते हुए कहता है, अब देखे हो तुम कौन से एंगल से बेबी हो, मैं सिर्फ तुम्हारी निपल्स को पिंच किया हो और तुम उसके बाद ही मौन करने लगे हो। अगर यहाँ पर कोई एडल्ट पर्सन होता तो फिर मैं 100% गारंटी से कह सकती कि सिर्फ उसे पिंच करने से तो बिल्कुल भी वो मौन नहीं करता। तो फिर तुम क्या बेबी नहीं हो। तब जंकुक कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, मैं नहीं सोचा था तुम ऐसे पर्सन हो। तब तांग कहता है, तो फिर मेरी कोल्ड पर्सन को तुम ज़्यादा पसंद करते हो जो शायद ज़्यादा हॉट और सेक्सी है। तब जंकुक यार पूरी तरह से रेड हो जाता है और कहता है, मुझे जाना है, मुझे मेरे रूम में जाना होगा। और ये कहकर जंकुक जो जल्दी से उठकर जाने की कोशिश करता है, पर तांग तुरंत जंकुक की उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहते हैं, अभी नहीं, मैं अभी बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील कर रही हूँ, चलो एक साथ बात लेते हैं। तब जंकुक कहते हैं, क्या एक साथ बात। तब तांग कहते हैं, हाँ बाथरूम में कुछ करेंगे। और ये कहकर तांग जो एक एविल स्मेल के साथ जंकुक की तरफ देखता है। तब जंकुक बुरी तरह से वहाँ से जाना चाहता था, पर तांग जंकुक को लेकर सीधे बाथरूम में चला जाता है। 2 घंटे बाद जाकर वो दोनों बाथरूम से बाहर आता है, पर जंकुक जो ठीक ठाक से चल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि तांग सच में इस टाइम पर जंकुक को बाथरूम में नहीं सो रहा था। फिर वो दोनों बाहर आने के बाद तांग जंकुक को बैडस्टल में अपने गोद में उठाकर उसे लेकर सीधा जंकुक के रूम में चला जाता है और जंकुक को सॉफ्टली बेड पर लिटाकर सॉफ्टली उसके फोrehead पर किस करके कहता है, अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी और शायद शाम के टाइम पर हम लोग कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। और ये कहकर तांग जो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब जंकुक जो शौक था कि क्या शाम के टाइम पर भी, इस टाइम पर ऑलरेडी उसके हालत ठीक नहीं है और तांग अब शाम के टाइम पर भी कुछ राउंड लेना चाहता है। फिर जंकुक अपने माइंड से सारा थॉट निकाल देता है और खुद को कहता है, जो भी हो वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, मुझे जिमिन को कुछ आइडिया देना होगा ताकि तांग मुझसे फिर से दूरियां बनाने लगे। और ये कहकर जंकुक से एक लंबा सांस छोड़ता है। दूसरी तरफ तांग अपने पैलेस से बाहर निकलने के बाद वो सीधा जो अपनी माफिया कंपनी में चला जाता है। वो जब वहाँ पर जाता है तब सब कुछ एकदम नॉर्मल था, क्योंकि ये सिर्फ एक डार्क साइड था जो सिर्फ तांग और कुछ पर्सन को ही पता है कि तांग एक माफिया है, और बाकी सब लोग सिर्फ यही सोचता है तांग एक कोल्ड और एरोगेंट सीईओ है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तांग अपने केबिन में बैठा ही हुआ था, तभी उसके सेक्रेटरी तांग को कॉल करता है। तब तांग जो तुरंत ही कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी तरफ से तांग के सेक्रेटरी आरएम कहते हैं, किंग हम लोगों को अचानक से ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया है जो सच में शॉकिंग है। तब इस सुनने के बाद तांग अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं, क्या न्यूज़ है। तब आरएम कहते हैं, किंग हम लोग को पता चला क्वीन के एक एक्स बॉयफ्रेंड था जो अब क्वीन को ढूंढ रहा है और उसे ढूंढने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहा है। तो फिर हम लोग क्या करें, हम लोग क्या उसे मार दे, क्योंकि वो सच में क्वीन को ढूंढने के लिए इतनी ज़्यादा पागल हो गया है कि वो हर तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, और यहाँ तक तो उसे ये तक पता चल गया है कि वो अब आपके पैलेस में है, और इस वजह से उसने अब आपके पैलेस में अंदर जाने की भी कोशिश कर रहा है, और उसके साथ उसने हमारी एक गैंग को पकड़ कर भी दे दिया है, जिस वजह से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया है। तब इस सुनने के बाद हम गुस्से से कहते हैं, उस ब्राट को मार दो, उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि उसकी वजह से मेरी इतनी ज़्यादा लॉस हो गया है। उसे क्या लगता है कि एक नॉर्मल बॉय होकर वो ऐसा कुछ भी कर लेगा। तब आर्यन कहते हैं, किंग वो नॉर्मल बॉय नहीं है, वो क्वीन के लिए एकदम ऑब्सेस और साइको बन गया है। तब तांग कहते हैं, सच में। तब
आर्यन कहता है यस किंग, वो एकदम साइको बन गया है और वो क्वीन के पास जाने के लिए हर कुछ कर सकता है। वो अपने डैड के ओनली वन सन है, जिस वजह से उसे मनी की कोई भी कमती नहीं है और इस वजह से वो हर तरह से अब अपने एक्स को वापस चाहता है और क्वीन को अपने पास फिर से वापस लेकर रखकर उसे बंदी बनाकर रखना चाहता है, क्योंकि क्वीन उसे छोड़कर चला गया था यही रीज़न देकर कि वो साइको है और वो अब इस वजह से और भी ज़्यादा साइको बन गया है। और इसी वजह से हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग क्या उसे मार दे या तो आप कुछ और चाहते हैं। तब टैंग मुझे केवल स्माइल के साथ कहता है तो फिर वो भी पागल हो गया है मेरी क्वीन के लिए। पर फिक्र मत करो, मेरी बनी बॉय को कोई भी मेरे पास से छीन नहीं सकता है, क्योंकि वो जितनी भी ज़्यादा साइको क्यों ना हो, पर एक साइकोपैथ के पास से कोई भी साइको जीत नहीं सकता है, क्योंकि मेरे पास मेरी साइकोपैथ एक ब्रेन है जिसे मैं यूज़ कर सकती हूँ और वो सिर्फ एक साइको है जो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अगर वो मेरे सामने खतरा बनने की कोशिश भी किया तब मैं उसे ऐसे तरपा कर मारूंगी कि वो पूरी तरह से भूल जाएगा कि जंगकुक कौन है, जंगकुक उसके एक्स था या फिर नहीं था, जंगकुक नाम का कोई इंसान इस वर्ल्ड में है भी या फिर नहीं। और किम तांग के नाम को सुनकर वो पूरी तरह से डर जाएगा कि वो अपनी लाइफ में कितनी बड़ा गलती किया है। किम तांग के साथ पंगा लेकर उसकी गैंग को पुलिस के हाथ में पकड़ा कर उसने क्या किया है अब उसे ज़रूर पता चलेगा। और जल्दी से पुलिस ऑफिसर को कॉल करो और जल्दी से कहो कि मेरी हर एक मेंबर को जल्दी से छोड़ दे। अगर उन लोगों को थोड़ा सा भी चोट भी आई तो फिर उन लोगों को बिल्कुल भी मत छोड़ना। और जो भी पुलिस ऑफिसर मेरी गैंग के मेंबर को थोड़ा सा कर्ज भी लगाएगा उन लोगों के हाथ काट दो। मैं उन लोगों की हाथ को नहीं देखना चाहती हूँ। जो किम तांग से नहीं डरता है उन लोगों को डराओ। तब आर्यन तुरंत हाँ कह देता है। फिर तांग जो कॉल को कट करके एक साइको स्माइल के साथ कहते हैं अब हम दोनों की लव स्टोरी में ट्विस्ट आ गया है बेबी बॉय, पहले से ही ट्विस्ट का कम नहीं था, अब और एक एंट्री ले लिया है। पर फिक्र मत करो, मैं उससे बहुत ही अच्छी तरह से हम दोनों की लाइफ से पूरी तरह से निकाल दूंगी। और ये कहकर टैंग जो साइको की तरह हंसने लगता है। फिर 2 घंटे बाद आर्यन फिर से टैंग को कॉल करता है। तब टैंग जो कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी तरफ से आर्यन कहते हैं किंग सब लोग पूरी तरह से ठीक है, किसी का भी कुछ भी नहीं हुआ है। तब टैंग कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उन लोगों को पता है कि टैंग क्या क्या कर सकता है। जो भी हो अब उस बॉय के ऊपर भी अपनी नज़र रखो। तब आर्यन जो फिर से हाँ कह देता है। फिर टैंग जो स्माइल करता है और उसके बाद कॉल को कट कर देता है। शाम के टाइम वो जब अपनी पैलेस में वापस जाता है तब वो अपने रूम में जाकर जल्दी से फ्रेश होकर अपने बेड पर बैठकर जंगकुक के आने की वेट करने लगता है। 1 घंटे बाद जंगकुक जो टैंग की डोर पर नॉक करता है। तब टैंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है अंदर आ जाओ जंगकुक। तब जंगकुक जो एक बनी स्माइल के साथ अंदर आ जाता है, क्योंकि वह टैंग के साथ जो बातें किया था उसके बाद उसके डर थोड़ा थोड़ा कम हो गया था। तब टैंग जंगकुक की तरफ से कोल्डली देखने लगता है। तब जंगकुक की स्माइल पूरी तरह से गायब हो जाता है। तब टैंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है जंगकुक मेरे पास आओ। तब जंगकुक अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए टैंग के पास चला जाता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है तुम्हें क्या हुआ है। तब टैंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हारी कोई भी एक्स था। तब जंगकुक ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि टैंग को किस तरह से पता चल गया है कि जंगकुक की एक एक्स था। तब जंगकुक डरते हुए कहते हैं पर मैं अब किसी के साथ भी नहीं हूँ। तब टैंग फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है सिर्फ मेरा क्वेश्चन का आंसर दो, था या फिर नहीं। मैं सिर्फ हाँ और ना में आंसर मांगा हूँ और कुछ भी नहीं। तब जंगकुक कहता है हाँ मेरा था। तब टैंग कहता है और अभी भी तुम उसके लिए फील रखते हो। तब जंगकुक कहते हैं क्या बातें कर रहे हो, मैं उसके लिए कैसे फील रख सकती हूँ। तब टैंग कहते हैं मेरे लिए तुम कैसा फील रखते हो। तब जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है पर वो कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। तब टैंग कहते हैं मुझे बोलो तुम मेरे लिए कैसा फील रखते हो, मुझसे हेट करते हो, मुझसे प्यार करते हो, यह तो कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ बोलो। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है कुछ भी नहीं। तब इस सुनने के बाद टैंग कहता है अच्छा है कि कुछ भी फील नहीं करते हो, क्योंकि मेरी तरफ से भी सेम फील है, मैं तुम्हें लेकर कुछ भी फील नहीं करती हूँ
और मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ तुम आगे जाकर मुझसे फील करो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हमारे डिज़ायर के लिए है। मैं जानती हूँ मैं शुरुआत से तुम्हें फोर्स किया हूँ, पर मैं अब जानती हूँ तुम खुद भी ये सब कुछ चाहते हो। तुम्हारी खुद की भी एक नीड है जो हम दोनों एक दूसरे के जरिए हम दोनों की नीड को पूरा कर रहे हैं। तब जंगकुक अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, तो फिर मुझे जाने क्यों नहीं देते हो? अगर तुम मुझे लेकर कुछ भी फील नहीं करते हो। तब तांग अपनी जगह से उठ जाता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर तुम एक्सपेक्टेशन भी करते हो मैं तुम्हें लेकर कुछ भी फील करूँगी? सच में ऐसा तुम कैसे सोच सकते हो? मैं पहली बात कह दिया था मैं तुम्हें लेकर कुछ भी फील नहीं करते हो। हम दोनों के बीच में सिर्फ हमारी नीड है और कुछ भी नहीं है। और बाकी रही इस बेबी, मैं तुम्हें शुरुआत से इस बेबी को इसलिए रखने के लिए दिया हो ताकि मैं आगे जाकर तुम्हें इसे देकर ब्लैकमेल करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम शुरुआत से यहाँ से सिर्फ भागना चाहते हो, जो मैं नहीं चाहती हो। तुम एवरी नाइट मुझे मेरी बेड पर सेटिस्फाइड करोगे और यही तुम्हारी अब लाइफ है। तुम्हारी मर्जी हो या फिर ना हो, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तांग कहता है, जो भी हो अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो फिर अब चुपचाप बेड पर लेट जाओ और मेरे लिए जल्दी से अपने लेग्स को ओपन करो। तब जंगकुक तांग को कहता है, प्लीज़ स्टॉप इट। तुम अगर मेरी बेबी को अगर तुम्हारे लिए अब इसे ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ भी करना चाहते हो, तो फिर कम से कम उसके ऊपर थोड़ा सा दया दिखा दो, इस टाइम पर तो प्लीज़ नहीं। तब तांग कहते हैं, बस चुप रहो, मैं क्या नहीं करती हूँ, बस लेट जाओ। और ये कहकर तांग जो जंगकुक को फोर्सफुली बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और फोर्सफुली उसके सारे क्लोथ को निकाल देता है। तब जंगकुक जो फिर से वही सब कुछ फील कर पा रहा था जब से तांग उसके साथ फर्स्ट टाइम से है। तांग हमेशा ही उसे सिर्फ फोर्स किया है और आज फिर से उसे फोर्स करने वाला है। तब जंगकुक की आँख से सिर्फ आंसू गिर रहा था, पर वो कुछ भी कह नहीं रहा था, क्योंकि वो जानता है ये सारे ट्राई ये सब कुछ करना सिर्फ बेकार है। वो बहुत बार ऐसा किया है, पर उसके बदले में वो सिर्फ तांग के पास से स्लैप पाया है। और जंगकुक कैसा नहीं चाहता है, वो हर एक पेन को झेल रहा था जो भी कुछ उसे तांग दे रहा था। जंगकुक सिर्फ रोते हुए सीलिंग की तरफ देख रहा था। फिर कुछ घंटे बाद तांग जब सेटिस्फाइड हो जाता है, तब तांग जंगकुक के पास से लेटकर जंगकुक को अपने आर्म्स में खींच लेता है और हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तब जंगकुक के आँख से अभी भी आंसू गिर रहा था, पर तांग बिल्कुल भी प्यार नहीं दिखाता है और चुपचाप ऐसे ही जंगकुक को हक करके कुछ मिनट बाद ही सो जाता है। तब जंगकुक अपने मन में कहता है, मैं क्या क्या था जो तुम्हें मेरी लाइफ को ऐसा बनाना है? मैं सच में सिर्फ यहाँ से जाना चाहती हूँ। तुम एक साइको हो जो मेरी लाइफ को और भी ज़्यादा ख़राब बना रहा है। आज सुबह भी तुम कितने ज़्यादा स्वीट थे, पर तुम अचानक से ही फिर से अपने साइको बिहेवियर में आ गए हो। तुम साइको थे और रहोगे ही, कभी भी तुम बदल नहीं सकते हो। और जंगकुक ये कहकर जो अपने आंसू को पोंछ लेता है और वो सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।